नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के मार्केट सिचुएशन और कैसे आज के दिन पे ट्रेड करना था और कैसे मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया। ये इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इससे एक काफ़ी की लर्निंग मिलने वाली है अपने को कि हमको इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो और कैसे हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये इंडिकेट करना चाहूँगा कि मार्केट जो है आज एक गैप डाउन जो है वो ओपन हुआ था। और गैप डाउन ओपन होने के बाद से मार्केट क्या किया है कि यहाँ से ऊपर लेके जाने की कोशिश किया है। तो अगर मेरा कल का प्रीवियस आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने पीवट पॉइंट्स को मेंशन किया था, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था ये अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पे मार्केट क्या एक्शन लेगा। तो मार्केट का सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो मार्केट को अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट बेसिस पे अगर आपको लगाता हूँ एंड डे बेसिस पे मार्केट को शो करता हूँ कि डे बेसिस पे मार्केट क्या था। तो डे बेसिस पे जब आपने मार्केट देखा था तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा था कि मार्केट यहाँ पे लोअर हाई लोअर साइड में बना रहा है, यानी कि लोअर हाईज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन चालू थी। तो लोअर हाईज एंड लोअर लो की फॉर्मेशन चालू यहाँ पे थी। एंड देन मार्केट ने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर जो जोन था, इस पर्टिकुलर जो रेंज था, इस रेंज को आज के दिन पे वो गैप डाउन करके यह किया था। और ये देखेंगे तो इस रेंज के नीचे पोर्शन पे ही कल के दिन पे ये बंद हुआ था, राइट। तो मार्केट जो है ये नीचे रेंज पे ही बंद हुआ था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम का निगेटिव का सेंटीमेंट तो बन गया था, क्योंकि अगर आप ये कैंडल के ऊपर में फोकस करेंगे तो ये कैंडल देखिए किस टाइप, इसकी बॉडी कैंडल की किस टाइप की बनी है कि इसमें कोई भी विक नहीं है। ये एकदम क्लासिक मारू बोजू टाइप का कैंडल है, मारू बोजू ही है ये। क्योंकि मारू बोजू में क्या होता है, विक नहीं रहता, इसमें इतना छोटा विक है कि पूछना नहीं, बहुत छोटा विक है। यहाँ पे देखेंगे ये भी मारू बोजू टाइप का कैंडल है, ये भी मारू बोजू कैंडल हो गया। तो जो भी मारूबोजू कैंडल होता है उसकी बॉडी जो है वो बड़ी रहती है और उसमें विक नहीं रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो चुके हैं एंड अपना जो चार्ट का पैटर्न है, चार्ट का पैटर्न जो है वो लोअर हाइज में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि कोई भी प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ऑलरेडी निगेटिव था इसका। तो अभी के समय पे अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या। तो मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेड जो करना था वो कैसे यहाँ पे हुआ है कि मार्केट को अगर आप देखते हैं तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश किया। यहाँ पे क्या हो गया कि अक्सर बीच में अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में सिचुएशन ऐसी आई है कि जहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा था एंड देन मार्केट क्या हो रहा था कि काफ़ी हद से स्पीडली ऊपर निकल जा रहा था। तो जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या हो गया कि यहाँ पे बायर्स लोगों ने बाइंग किया है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ से सेल करके लेके आए थे उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में रिट्रेस हुआ। तो रिट्रेस हुआ, लेकिन अब क्या था कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनता नहीं था। भले यहाँ पे दिख रहा सपोर्ट के ऊपर लेते हुए, बट मैं एग्जैक्टली इस जगह पे वेट कर रहा था। मैं सवेरे लाइव भी आया था और लाइव आने के बाद से मैं ये शो करना चाह रहा था कि कैसे एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जैसे इस जगह पे पहुंचा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल बना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया कि सेलर्स की एंट्री हो रही है। देन वापस बायर्स को ललचाया गया। बट जो मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप ये कह रहा था कि ये 9 EMA का जो है, इस 9 EMA को तोड़ना जरूरी है। इस 9 EMA के ऊपर में मार्केट को क्लोज करना चाहिए था, तभी मैं इसके अंदर में मेरी एंट्री बनती थी। अगर ये नहीं होता था तो एंट्री नहीं बनती थी। तो पहले से ही जब ये सिचुएशन, कहीं ना कहीं ये कैंडल ही मेरे को कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट क्या है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि लोअर हाइज का फॉर्मेशन मेरे को पता ही था, यानी कि मुझे डायरेक्शन क्लियर था कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अपने को ट्रेड करना है। तो ऐसे ही सबको, जो आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोग को ये मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में क्या डायरेक्शन है, शॉर्ट टर्म में क्या डायरेक्शन है और किस जगह पे है मार्केट। इस डायरेक्शन को आपको पता रहेगा और तब आपको देखेंगे, तब आपकी ट्रेडिंग काफ़ी हो जाएगी, हद तक अच्छी हो जाएगी। अब इस कंडीशन पे क्या है, आपको वेट करना था सपोर्ट के टूटने का। अगर यहाँ पे इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल बना होता तो इस जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर गया रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, यहीं पे एक रिजेक्शन ले लिया। तो पहला यहाँ पे सेलर की एंट्री की इंडिकेशन, दूसरी यहाँ पे इस 9 EMA पे रिजेक्शन की कैंडल। तो जो ये 9 EMA पे रिजेक्शन की कैंडल बनी, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दी कि मार्केट अभी यहाँ पे
सेलर्स और हेवी लेवल पे हो रहे हैं। और तीसरा जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो बनने की कोशिश किया, ये आप देख रहे हैं इंडिसिसिव कैंडल कैंडल है। इसमें ना बायर्स कुछ कर पाया, ना कुछ कोई कुछ नहीं कर पाया, ना बायर्स की इंटरेस्ट दिखी, ना सेलर्स की इंटरेस्ट दिखी। और दूसरा में यहाँ पे सपोर्ट जो है इस जगह पे टूटा। जब सपोर्ट इस कैंडल पे टूटा, तो वहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो कंफर्मेशन अपने को हो गया कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये इसका नेकलाइन भी था। इसी चीज को अगर आप देखेंगे तो कॉल और पुट का प्रीमियम भी बोल रहा था। तो जैसे जैसे आप मार्केट को रीड करते हैं, वैसे वैसे आपको कॉल एंड पुट का प्रीमियम को रीड करना भी बहुत जरूरी होता है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे, ये जो मेरा सेटअप है इसमें ये ये इस साइड में जो दिख के आ रहा है ये आपको कॉल का हो गया, और राइट साइड में आपको ये पुट का दिख के आ गया। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हो गया अपना पुट। ये पुट का प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है वो कॉल का प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब देखा जाएगा तो मार्केट क्या बिहेव कर रहा था, तो वो क्लियर कट हमको पता चल गया था कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। तो पहले ही मार्केट में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इस जो पहला कैंडल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 9:30 तक कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन को एनालाइज कीजिए पहले। तो मेरा सिंपल सा सेटअप था, वहाँ का जो जो दिख रहा था वो था ही। और इस कैंडल, ये जो कैंडल का जो टॉप था, ये बॉडी जहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो पहला कैंडल था इसका बॉडी जो है, इसके बॉडी के ऊपर में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था प्रीमियम को। अगर प्रीमियम इसके ऊपर नहीं क्लोज करता तो ट्रेड बनता ही नहीं था। ये कैंडल जाने की कोशिश किया इसके ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख के आ रहा है ग्रीन ग्रीन बनते हुए दिख के आ रहा है। बट एक तो सेटअप यहाँ का सेटअप, और दूसरी चीज़ क्या है, मेरे को प्रीमियम भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा था कि ये ऊपर जाएगा बोल के। क्योंकि अगर जाना होता प्रीमियम तो इसकी बॉडी जो है इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी और 9 EMA के ऊपर निकलनी चाहिए थी, तो फिर एंट्री बनता। और एंट्री जो है वो अपना फर्स्ट टारगेट, ये जो कल का डे जहाँ से ये गैप फिल हुआ वो होता। दूसरा टारगेट जो है 195 का, तीसरा टारगेट जो है 222 का होता था, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता था तो। बट इसके ऊपर क्लोज हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन अपने को मिल चुका था। दूसरी चीज़, प्राइस जो है वो बार बार क्या है कि वीवेब के यहाँ पे वीवेब के नीचे आया, और वहीं से उसी साइड में आप पुट का देखेंगे तो पुट का प्रीमियम गल रहा था। बट इस जगह पे आप देखेंगे 9 EMA पे यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बनाया है, जो कि पिछले डे के क्लोज के नज़दीक में पहुंच चुका था। एंड यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 9 EMA के ऊपर ही प्राइस चल रहा था। और जब 9 EMA के ऊपर और वीवेब के ऊपर में ये क्लोजिंग आया, ये कैंडल 955 का, तो 955 का कैंडल आप देखेंगे यहाँ पे भी आप देखिए, ये कैंडल 955 का कैंडल है, जो कि इसके सपोर्ट तोड़ के नीचे बंद किया है। ठीक है, और उसके नीचे बड़ा सा मोमेंट आना चालू हो गया है। तो यहाँ पे 955 का कैंडल जो था वो इंडिकेशन दे दिया था कि पुट में बढ़ोतरी आएगी। और मैं लाइव जब था तो उस दौरान पे भी मैंने ये चीज़ इंडिकेट किया था। और पहला टारगेट मैंने बोला था कि ये टारगेट पहला रहने वाला है, जो टॉप हाई है 150 का। तो इसकी एंट्री जैसे ही यहाँ पे वीवेब के ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे एंट्री बनती है 120 पे। ठीक है, आप देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और ये पहला टारगेट हिट किया, जो कि अगर आप 955, अगर आपने मान लीजिए 10 बजे वाला कैंडल पे भी एंट्री किए तो भी आप देखेंगे तो ये टारगेट जो है वो 154 का आराम से जो है ये टारगेट तक पहुंच गया था। इस जगह पे एंट्री कर रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस था वो छोटा था, यानी कि आप सोचिए 120 पे एंट्री और स्टॉप लॉस जो है आपका 108 पे। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप पकड़िए। अगर आप इसे नीचे भी थोड़ा रखते हैं तो 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो अगर 12 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो आपका 1:2 1:3 का रेशियो जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो इस टाइप से ट्रेड अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ को बेनिफिट रहेगा। पहले क्या है कि मार्केट को वेट करना, आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट को आपके सही रेट पे, सही प्राइस पे पहुंचना पड़ेगा। और उस जगह पे जब मार्केट का प्राइस आपके सही रेट पे, आपके जोन पे पहुंचता है, देन आप एंट्री करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका मिलेगा। अब दूसरी चीज़ है कि जब ये चल रहा है, अब प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है। दूसरी चीज़ इसमें मैं बता दूं कि प्रॉफिट बुक करने की सबकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे एंट्री किए होंगे, यहीं पे अपना 120 से 130 पहुंचा, 10 पॉइंट लेके भाग गए होंगे वहाँ पे, ये भी रहता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा इस टॉप पे आए होंगे, आने के बाद से यहाँ पे एग्जिट कर लिया होंगे। ठीक है, बट जो सेटअप कहता है कि जब भी 9 EMA, ये जो 9 EMA जो चल रहा है इसके नीचे जब क्लोज होगा तो एंट्री हो जाएगी। जब प्राइस जो है, प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाए तो वहां पे एग्जिट बन जाता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी कैंडल जो है अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ते हुए आ रहा था, राइट। सब एक दूसरे के ऊपर चल रहे थे। तो ऐसे में स्टॉप लॉस जो रहता है वो ट्रेल किया है, यहाँ पे आपने एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा, ठीक है। दूसरा कैंडल जब ये कैंडल यहाँ पे बन गया तो आपका स्टॉप लॉस ये जो लो बना है, इस लो के ये जो रेड कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। यानी कि किसी भी कंडीशन मार्केट रिवर्स अगर यहाँ से हो भी जाता तो आपको यहाँ पे लॉस नहीं होता था। और तीसरी चीज क्या है कि जब ये बढ़ते हुए जा रहा है तो आपका कैंडल बाय कैंडल जो है, जो जोन एक बन रहा है, ये जोन का आपका स्टॉप लॉस ऐसे ही बढ़ते हुए चला जाएगा। तो मार्केट आपको कहीं आपको एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे मार्केट आपको खुद एग्जिट करके बाहर कर देगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो उस कंडीशन में पहला कैंडल जो आपको 9 EMA के नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे चुपचाप एग्जिट कर लेना है, कोई इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। और अगर आप कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे जब भी बड़ा कैंडल आया तो आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लेना है। और कभी भी कई बार आप देखेंगे सिचुएशन कि एक ही कैंडल काफ़ी बड़ा बन जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 119 पे एंट्री किए और वही कैंडल खींच के जो है ना वो 100 200 तक लेके चला गया। कई बार होता है ऐसा कि एक ही कैंडल बहुत बड़ा बनता है। तो याद रखिए कभी भी ऐसा बड़ा कैंडल बना, आपको दिख क्या रहा है बड़ा कैंडल बन रहा है, तो आपको उस रनिंग कैंडल पे एग्जिट करना है। उस रनिंग कैंडल के बाद आपको वेट नहीं करना है कि दूसरा कैंडल के लिए, क्योंकि उस रनिंग कैंडल पे आप अगर वेट करेंगे तो उसी के जितना फास्ट प्रीमियम बढ़ता है उतना ही फास्ट प्रीमियम जो है वो गिर गिर जाता है। तो इसके लिए आपको उस रनिंग कैंडल पे एग्जिट कर लेना है एंड देन वेट करना है कि क्या होता है। अगर आपको मतलब एक ही कैंडल में आपको 1:2 1:3 का टारगेट मिल गया, एग्जिट करिए, कुछ मत सोचिए, एग्जिट कीजिए वहां से, ठीक है। और उसका नेक्स्ट कैंडल बनने दीजिए, नेक्स्ट कैंडल के बाद से देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा कि किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए और कैसे आप जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कैसे आप, अगर आपने वो वीडियो मेरा पीवोट पॉइंट्स वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पीवोट पॉइंट्स काम करते हैं और कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं आपको बताने के लिए कि कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।